श्री नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से भक्ति तत्व के ऊपर चिंतन चल रहा है। श्री देवर्षि नारद जी ने 34वें सूत्र में कहा, तस्या साधानी गायन्त्याचार्याः। श्री देवर्षि नारद जी ने 34वें सूत्र में कहा कि बड़े बड़े जो आचार्य जन हैं उन्होंने इस भक्ति के साधन को गाया है, क्योंकि भक्ति जो है वह सब साधनों का सार है। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने उस भक्ति को गाया है। कौन से आचार्य बोले? जो भक्ति के आचार्य हैं उन्होंने भी भक्ति की महिमा को गाया है। तस्या साधनानि गायन्त्याचार्याः। कौन से आचार्य? स्वयंभू नारदः, शंभु कुमारः, कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वर्यास्य कृवयम्। जो 12 महाभागवत हैं, भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने भी इस महिमा को, भक्ति की महिमा को गाया है। 35वें सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, ततु विषयस्त्यागात् संगत त्यागाच्च। वह जो भगवान की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है वह कब प्राप्त होगी? बोले जब ततु विषयस्त्यागात् संगत त्यागाच्च, विषयी पुरुषों के संग का त्याग किया जाए तब जाकर के यह रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होगी। विषयी पुरुषों का स्वरूप भगवान ने गीता जी में बताया है। भगवान ने गीता जी में कहा, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयो विसज्जते ममानुस्मरश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये जो जीव है, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयो विसज्जते, ये जो जीव है ये विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। जो जीव होते हैं अतीत है, जो विषयों में अनुरक्त हैं, ऐसे जीव विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाते हैं। जैसे ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे कि श्री विलवंगल जी महाराज चिंतामणि में इतने आसक्त हो गए थे कि रात में ही घर से भागे हैं, रात में ही भागे और नदी में कूद गए, कृष्ण वेना नदी में, चिंतामणि वेश्या के प्रेम में। और उनकी स्त्री का शव बहता हुआ जा रहा था और इतने प्रेम में अंधे हो गए थे कि अपने शरीर का भी भान नहीं था। और उस स्त्री के शव को भी उन्होंने नाव समझ लिया। यह समझा कि चिंतामणि ने मेरे लिए भेजा है। और जब वो कृष्ण वेना नदी को पार करके जब एक विषधर सर्प जो कि छत से लेकर के नीचे तक
धरती तक स्पर्श कर रहा था। ऐसे विषधर सर्प को भी श्री बिल्वमंगल जी महाराज ने उसको रस्सी समझ करके छत के ऊपर चढ़ गए थे। और यही लग रहा था, यही मन में विचार किया कि चिंतामणि वेश्या ने मेरे लिए रस्सी यहाँ पे लटकाई है छत के ऊपर चढ़ने के लिए। और प्रेम में इतने अंधे हो गए थे श्री बिल्वमंगल जी महाराज को, शरीर का ध्यान नहीं, मृत्यु की भी ना परवाह करके वो कृष्ण वीरा नदी में कूद गए और एक सर्प को रस्सी समझ करके छत पे चढ़ गए। इतने कामांध हो गए थे श्री बिल्वमंगल जी महाराज, इतने विषय भोगों में इतने कामांध हो गए थे, इनको शरीर की परवाह नहीं थी। श्री जहाँ पे श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, वहाँ उन्हें श्री दत्तात्रेय जी ने एक भृंगी कीड़े को भी गुरु बनाया है। तो वहाँ पे लिखा है जीव की स्थिति के बारे में कि यत्र यत्र मनोदेही धार्यत सकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापि याति तत्स्वरूपताम। कि जो जीव होता है वो भय से या किसी के शत्रु के भय से, जब ज़्यादा भय होता है या फिर किसी से ज़्यादा स्नेह होता है या फिर द्वेष के कारण इत्यादि के कारण उसका प्रगाढ़ता से चिंतन करता है, फिर उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे कंस, शिशुपाल आदि, दंतरकर्व आदि जितने भी राजा थे, ये श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। द्वेष के कारण इतना चिंतन प्रगाढ़ हो जाता था, उनको हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। कंस को भोज्य पदार्थों में भी कोई भी काली वस्तु दिखाई देती थी तो उसको ही कृष्ण समझ लेता था, भय के कारण कांपने लग जाता था। तो द्वेष के कारण भी जीव तदात्म रूप को प्राप्त हो जाता है। स्नेहात, प्रेम के कारण वह जीव अपने प्रेमास्पद का इतना चिंतन करता है, इतना चिंतन करता है कि उस रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे भृंगी कीड़ा एक कीड़े को ले जाकर के दीवार पर अपने रहने के स्थान पर उसको बंद कर देता है, तो वह कीड़ा भृंगी कीड़े के भय से दिन रात उसका चिंतन करता है और चिंतन करते करते शरीर होते हुए भी उस शरीर से ही उसके तद्रूप हो जाता है, उसी का चिंतन करते करते। तो जैसे उस कीड़े की भांति भृंगी कीड़े का चिंतन करते करते वह कीड़ा तदात्म रूप को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो विषयी पुरुष होता है विषयों का चिंतन करते करते विषयाकारी हो जाता है, दिन रात सोचता रहेगा, दिन रात उसके बारे में चिंतन करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है श्री पुरंजन जी का। पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया था कि जब वह खाती थी तब वह खाते थे, जब वह सोती थी तब वह सोते थे, जब वह जागती थी तब वह जागते थे, जब वह खड़ी होती थी तो आप भी खड़े हो जाते थे, जब बैठती थी तो बैठ जाते थे, जो भी वो क्रिया करती थी तो वो पुरंजनी में इतने आसक्त हो गए थे, वैसी ही क्रिया करने लग जाते थे। इतने आसक्त, एक क्षण के लिए भी पुरंजनी के बिना रह नहीं सकते थे, इतने आसक्त। जैसे एक बंदर कठपुतली के अधीन हो जाता है, ऐसे ही श्री पुरंजन उस पुरंजनी में आसक्त हो गए थे। जैसी वो क्रिया करती थी वैसे पुरंजन वैसे क्रिया करते थे, इतने आसक्त, इतने विषयासक्त हो गए थे। और अंतिम समय आया तो उसी पुरंजनी का चिंतन कर रहे थे पुरंजन, तो मर के भी उसी योनि की प्राप्ति हुई और वो फिर विदर्भ देश की राजकुमारी बने पुरंजन। तो कहने का आशय यह है कि जो विषयी व्यक्ति होता है वो विषयों का चिंतन करते विषयकार हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उस विषयी व्यक्ति का मन इतना विषयों में अनुरक्त हो जाता है
इतना उसका मन रंग जाता है उसमें कि उसको सारा संसार वैसा ही दिखाई देता है, सारा संसार उसको वैसा ही दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहते हैं कि जिसका मन जहाँ रंगा रहता है, जहाँ जिसका मन तल्लीन है, उसको सामने वाला वैसा ही दिखाई देगा। एक बार श्री गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा कि जाओ, तुमसे अच्छा हो कोई संसार में तो देख करके आओ। तो दुर्योधन जाता है देखने के लिए। जब वापस भ्रमण करके आया गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा क्या तुमसे अच्छा कोई मिला? तो दुर्योधन ने कहा कि मुझसे अच्छा संसार में कोई नहीं है, सब बुरे हैं, सबके अंदर अवगुण है। गुरु द्रोणाचार्य जी समझ गए, क्योंकि दुर्योधन अपने आप को ही अच्छा समझता था, सबको बुरा समझता था। और तो और पांडव इतने अच्छे थे, भक्त थे, उनको भी उसके अंदर दोष ही नजर आते थे, क्योंकि अपना उसका स्वभाव था कि मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं, इसलिए उसकी दृष्टि से सब उसको बुरे ही दिखाई देते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर जी को भेजा, जाओ तुमसे कोई बुरा हो इस संसार में तो देख करके आओ। युधिष्ठिर जी गए, सारे संसार को भ्रमण करके आए, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में पूछा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि गुरुदेव मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है, सब अच्छे हैं, मैं ही बुरा हूँ। क्योंकि उनका दिव्य भाव था, सबके अंदर अच्छा भाव का दर्शन करते थे, ऐसे थे श्री युधिष्ठिर जी महाराज। इसलिए महापुरुषों ने कहा बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो व्यक्ति का मन जहाँ रंगा होता है, जिस गुण में रंगा है, जिस विषयाकार में रंगा हुआ है, जिस प्रेमी के प्रेम में रंगा हुआ है, इतना अनुरक्त है, तो उसको सारा संसार वैसा ही दिखाई देता है। अब जैसे एक कोई स्त्री है, एक कोई स्त्री है, सती सावित्री है, और उसी स्त्री को कोई एक विषयी व्यक्ति देखे तो काम भाव की दृष्टि से देखेगा, भोग्या की दृष्टि से देखेगा। और उसी जगह कोई भक्त महापुरुष देखे, कोई सज्जन महापुरुष देखे, तो उसी स्त्री को वह पूज्या के भाव से देखेगा। ये देवी है, ये श्री जी का स्वरूपा है, ये साक्षात जगन माता है, इसको प्रणाम करेगा, पूज्य भाव से देखेगा। स्त्री एक ही है, भाव दोनों के अलग अलग है। विषयी पुरुष देखेगा तो काम भाव की दृष्टि से देखेगा, भोग्या की दृष्टि से देखेगा। और उसी जगह कोई सज्जन पुरुष होगा, भक्त महापुरुष होगा, तो उसको पूज्या की दृष्टि से देखेगा। इस पे दृष्टांत प्राप्त होता है। एक बार कोई संत सफर कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, तो जिस में उनका रिजर्वेशन हुआ था उस डिब्बे में सामने एक कोई प्रेम प्रेमिका बैठे हुए थे और अजीब सी हरकत कर रहे थे। तो उन संत के पास में कुछ उनके साथ शिष्य भी थे, तो गुरुजी उनको बड़े एकाग्र भाव से देख रहे थे। तो शिष्यों ने आपस में वार्तालाप किया, बोले देखो गुरुजी पता नहीं उन प्रेम प्रेमिका को इतने एकाग्र भाव से क्यों देख रहे हैं, पता नहीं। जब वो सफर करके वापस अपने आश्रम में आए तो शिष्यों ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपको पता है कि जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो हमारे सामने एक प्रेम प्रेमिका बैठे हुए थे, कैसी अजीब हरकत कर रहे थे। तो उन संत ने कहा अरे तुम जानते नहीं वो कौन थे, वो साक्षात राधा कृष्ण ही थे, उस कृष्ण के स्वरूप में वो सब कर रहे थे, तुम समझ नहीं पाए, वो साक्षात राधा कृष्ण थे, श्री जी ठाकुर जी थे उस स्वरूप में। चूंकि उन शिष्यों का एक सांसारिक भाव की दृष्टि से देख रहे थे कि प्रेम प्रेमिका है, पर उन संत ने जब उनको देखा तो उनको
दिव्य भाव से देखा कि कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवदीय स्वरूप है। तो भाव एक ही वस्तु है, पर देखने के नज़ारे दोनों के भाव अलग अलग हैं। वैसे ही पुरुष देखेगा तो काम भाव कैसे, और वही कोई भक्त महापुरुष देखेगा तो पूज्य भाव से देखेगा, कोई भी संसार की प्रकृति हो। तो कहने का आशय यह है कि जो विषयी पुरुष होता है वो विषय का चिंतन करते करते, भोगों का चिंतन करते करते उसी तदात्म रूप को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता, ठीक उसी प्रकार से विपरीत परिस्थिति में देखा जाए तो जो भक्त होता है वो श्री कृष्ण का चिंतन करते करते भगवदाकार्य हो जाता है। उसी श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते करते, उनके गुणों का चिंतन करते करते उसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। श्री ब्रज गोपियां जब अनुकरण लीला कर रही थी, जब श्री कृष्ण को वन वनांतरों में ढूंढ रही थी विरह में कातर होकर के, तो विरह में श्री कृष्ण चिंतन में इतनी तदात्म रूप को प्राप्त हो गई कि सुखदेव जी ने वर्णन किया, तन मनस्का तदा अलापा तद विशिष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायंतो नात्मा गाराणी सस्मरु। ब्रज गोपियां भूल गई कृष्ण चिंतन में कि मेरा गांव कौन सा है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या मेरा नाम है, किसकी पुत्री हूँ, कौन से मेरे माता पिता हैं, सब कुछ ब्रज गोपियां भूल गई श्री कृष्ण चिंतन में। एकदम भगवदाकार हो गई, स्वयं को श्री कृष्ण समझने लगी, कृष्ण लीला अनुकरण करने लगी। कोई पूतना बन गई तो बाल कृष्ण बन करके उसका स्तनपान करने लगे। कोई ब्रज गोपी कृष्ण बन करके गिरिराज पर्वत को धारण करने लगी, तो अन्य जितनी ब्रज गोपियां थी सब ब्रजवासी बन गए, गोप बाल बन गए, और एक चुनरी को तान करके गिरिराज को बना लिया। तो यह है, ये कृष्ण चिंतन करते करते ब्रज गोपियां कृष्णमय हो गईं। अथवा दधी बेचन को गोपी चली है, दधी लो ये भूली कन्हैया लो कहती। ब्रज गोपियां दधी बेचन के लिए जा रही हैं तो भूल गई, अपने आप को ही भूल गई। और कहना चाहिए कोई दधी ले लो, दधी ले लो, दधी की जगह पे वो कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, कन्हैया ले लो इत्यादि नामों का उच्चारण करने लगी। अथवा जित देखो तित श्याममयी है, यह ब्रज गोपियों की स्थिति थी। तो ब्रज गोपियां जिधर देख रही हैं, जिसका चिंतन कर रही हैं, वो तदात्म रूप को प्राप्त हो जाती थी। एक ब्रज गोपी गाय का दुग्ध दोहन कर रही थी और कृष्ण चिंतन में इतनी तल्लीन हो गई, उसको ऐसा अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण मेरे सामीप्य में खड़े हैं और श्री कृष्ण उस ब्रज गोपी से कह रहे हैं कि देख गोपी, तो जिस दूध दोहन कर रही है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, यह दूध मुझको पिला दे। तो गाय के थन को श्री कृष्ण की तरफ, चूंकि उसका अनुभव हो रहा था कि बगल में श्री कृष्ण खड़े हैं, तो उधर ही गोर थन कर दिया, और जो दूध है जहाँ पात्र में गिरना चाहिए उस पात्र में ना गिर के सारा दुग्ध पृथ्वी पे एकदम फैलने लगा। इतना मुश्किल सांस आई, उसको फटकारा, अरे ध्यान कहाँ है तेरा, दूध देख सारा पृथ्वी पे बिखरता हुआ जा रहा है, पात्र में दूध नहीं जा रहा है। जब उसको थोड़ी देर भान आया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो ब्रज गोपियों की ऐसी स्थिति थी, यमुना जी में जल भरने के लिए जा रही हैं तो वहां श्री कृष्ण की लीला का चिंतन हो रहा है, श्री कृष्ण का अनुभव होने लगा, क्योंकि एकदम ब्रज गोपियां कृष्ण तन्मय हो गई थी।
इसीलिए श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में कहा, क्योमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैस परमात्मनि रूढ़ भावा। वो ब्रज गोपियों के अंदर कोई विशेष पवित्रता नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी ब्रज गोपियां, क्या स्वाध्याय किया था, क्या विशेष पवित्रता थी, कुछ भी नहीं जानती थी ब्रज गोपियां। किंतु कृष्णे क्वचैस परमात्मनि रूढ़ भावा, इन ब्रज गोपियों का जो मन था वो श्री कृष्ण में रूढ़ भाव से लग चुका था, तन्मय हो गई थी ब्रज गोपियां कृष्ण चिंतन करते करते। और फिर जो भी कार्य कर रही हैं, या दोहनने वनने मथनोपलेप प्रेंखेंक ना विरचितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति उच्चैन मनुक्त ध्रुयो कंठयो धन्या व्रजस्त्रिय क्रमचित्तयाना। वो ब्रज गोपियां दधि मंथन कर रही हैं, या दोहनने दोहन कर रही हैं तो कृष्ण गुणगान, या दोहनने वननने मथनोपलेप मंथन कर रही हैं, प्रेंखेंग कोई बालक रोज आता था तो ऐसा नहीं है कि उसको गोद में लेकर को सहलाने लगी, उसको खिलाने लगी, नहीं, उसको पालने में डाल देती थी, एक झोटा दे देती थी, बालक झूले में झूलने लग जाता था, अपने आप रोते रोते चुप हो जाता था, ब्रज गोपियां तुरंत अपने गृह कार्यों को करने लग जाती थी। प्रेंकेंक नाभिरुद्रो शरण मार्जनादौ गायन्ति उच्चैन मुक्त धुयोष कंठयो धन्या व्रज स्त्री क्रम चित्तयाना। और जोर जोर जो स्वर से गायन करती थी ब्रज गोपियां। सुखदेव जी कह रहे हैं, धन्या धन्य है ब्रज देवियां जो कृष्ण चिंतन में इतने तल्लीन हो जाती हैं, जिनको अपने शरीर का ही भान नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, आशा महो चरण रेणु जुषाम हंसाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम यादुस्ततम स्वजन आर्य पदम चित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्व्रज्ञमाम। हो आशा है इन ब्रज गोपियों के शरण रज मेरे मस्तक पे पवित्र हो जाए तो मैं उद्धव भी धन्य हो जाऊंगा। अथवा ब्रह्मा जी ने मांगा, तद भूर्य भाग्य में जन्म किमपटभ्याम यद गोकुले पे कृतमांग्री रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखलम भगवान मुकुंदस तद्याप यद पदरजा श्रुति में। श्री उद्धव जी महाराज, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ऐसा कोई विधाता की कृपा हो जाए जो इस ब्रज की अठवी में पेड़ पौधा के रूप में ही जन्म हो जाए, जिससे ब्रज गोपियां दधि विक्रय के लिए निकलेंगी तो उनकी शरण रज मेरे मस्तक पे पड़ेगी तो मैं ब्रह्मा भी धन्य हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति ब्रज गोपियों की थी। दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन, दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का चिंतन, दिन रात श्री कृष्ण के लीला का चिंतन, तदात्म रूप को ब्रज गोपियां प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए जब उद्धव जी ब्रज में आए हैं तो उनको निर्गुण निराकार की उपासना बताने लगे कि केवल शारीरिक प्रेम नहीं होता है। तो ब्रज गोपियों ने कहा, उदो मन न भये 10-20 एको हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। उद्धव जी, मन तो एक ही था, वो श्री कृष्ण के साथ में चला गया और तुम कहो कि अन्य किसी देवी देवता की, अन्य किसी निर्गुण निराकार की उपासना करें, तो वह हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक ही मन था वो श्री कृष्ण के साथ है। अब किसकी उपासना करें, किसका ध्यान करें, और किसी के लिए इस अंतःकरण में किसी अन्य के लिए जगह नहीं है, और वह जगह है तो केवल श्री कृष्ण के लिए, अतिरिक्त किसी के लिए नहीं है। इसलिए श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कोने सच पायो। श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने कहा कि यह जो मन है उसको बहुत जगह, एक ही मन है उसको कई जगह लगाया जाए, और अगर ऐसा किसी ने किया हो कि एक ही मन को बहुत सारे जगह लगाया हो, तो बताइए
कभी किसी को शांति या सुख की प्राप्ति हुई है? नहीं। जहाँ तहाँ विपत्ति जार जुवती जो प्रकट पिंगला गायो। और एक जार युवती होती है, वो यत्र तत्र अपने मन को अभिनिवेश करती है, तो क्या उस जार युवती को उसको मन की शांति होती है? नहीं। प्रकट पिंगला गायो, ये पिंगला विषय इसका प्रमाण है भागवत जी में। और उसी पिंगला विषया को श्री दत्तात्रेय जी ने गुरु रूप में स्वीकार किया, क्योंकि जो वेश्याएं होती हैं उनके एक पति नहीं होते, एक प्रीतम नहीं होते, उनके हजारों प्रीतम होते हैं, एक निश्चित नहीं होता है। तो जिस समय श्री दत्तात्रेय जी महाराज उस बगीचे में रुके हुए थे, तो जिस बगीचे में रुके हुए थे सामने एक पिंगला वेश्या का घर बना हुआ था, और वह पिंगला वेश्या अपने प्रीतम की राह देख रही थी, कब आएंगे। बार बार खिड़की में झांकती है, बार बार आकर के बैठ जाती है, बिस्तर पे लेट जाती है, फिर जाती है, फिर खिड़की से झांकती है, फिर जाके बिस्तर पे लेट जाती। ऐसा करते करते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। अंत में जाकर के विश्राम कर जाती है। तब वह बोलती, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। ये पिंगला इसका विषय प्रसिद्ध उदाहरण है श्री भागवत जी में। किसी की आशा करना मन से यह दुख का कारण है, और नैराश्य परमम सुखम, संसार से निराश हो जाना ही परम सुखम है। आशा क्यों करता है? किसी से कुछ मिल जाएगा, किसी से कुछ मिल जाएगा, कोई हमें कुछ दे देगा, आशा तो होती है। और आशा किससे होती है? मन से होती है। मन से आशा होती है, मन से किसी से लगाव है, तभी तो उससे आशा है। तो इसलिए प्रगट पिंगला गायो, पिंगला प्रसिद्ध इसका उदाहरण है। रात्रि भर अपनी प्रेमिका का चिंतन करते करते परेशान हो गई, उसके राह को देखते देखते परेशान हो गई, अंत में जाकर विश्राम कर जाती है, तब वह सुख की शांति की प्राप्ति होती है। तो मन से कभी किसी की आशा करना, मन से यत्र तत्र किसी का चिंतन करना, ये मूर्खता है। इसलिए श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने कहा, यह जो एक मन बहुत ठोर करी कौन कहनो सच उपायो, जाता विपति जार जुवती जो प्रगट पिंगला गायो, द्वै तुरंग पर जोर चढ़त हरी हटी पर कौने पे धायो। जैसे एक कोई व्यक्ति है और वो सोचे एक ही घोड़े पे, दो घोड़े पर एक ही साथ सवार हो जाएं और सवारी करें फिर दौड़ें, तो दो घोड़ों के ऊपर चढ़ कर के एक ही साथ कैसे सवारी किया जा सकता है? ये तो मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार से कई दो कौन एक पर अंक जो गणिका सुत जायो। कोई वेश्या का पुत्र है, वह किसके अंक में दे सकती है? क्योंकि वेश्याओं का यह निश्चित नहीं कि अब किसका पुत्र है। ठीक उसी प्रकार से श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। श्री हितवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं सारा संसार काल व्याल है, एकदम प्रपंच है। यही समझ करके मैंने सब कुछ सर्वा समर्पण श्री श्याम श्यामा के पद चरणार बिंदों में लगा दिया है। सब कुछ समर्पित श्री श्याम श्यामा के चरणों में कर दिया है, क्योंकि सब व्यर्थ है। कहीं अन्यत्र मन को देना ही मूर्खता है। अगर मन देना ही है तो भगवत भक्तों में मन दिया जाए। तो इसीलिए ब्रज गोपियों का जो मन था वो श्री कृष्ण में लगा हुआ था, तदार्थ रोग को प्राप्त हो जाती थी, श्री कृष्ण का चिंतन करते करते भूल जाती थी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी कितना प्रेम का आवेश आता था कि भूल जाते थे शरीर को, मुख से झाग निकलने लग जाती थी, शरीर के अष्ट सात्विक भाव का रोमांच आ जाता था। समुद्र को
यमुना जी समझ करके कूद पड़ते थे। कितना उत्कट विरह था श्री कृष्ण के प्रति, शरीर का भान भूल जाते थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम के विषय में तो कहा ही क्या जाए, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह तो जिसने अनुभव किया होगा वही इस प्रेम को समझ सकता है, नहीं तो नहीं। श्री श्री भक्तमाल जी में श्री कात्यायनी जी का चरित्र प्राप्त होता है। श्री गौड़ देश के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था श्री कात्यायनी जी। उनको इतना उत्कट विरह जागृत होता था, इतना प्रेमावेश आता था कि वो घर से भाग चलती थी, राजमहलों से भाग जाती थी जंगलों में, और कृष्ण विरह में अपने तादात्म्य रूप को प्राप्त हो जाती थी। हा कृष्ण कह करके बुलाने लग जाती थी, शरीर की सुधि भूल जाती थी और जंगल में ही पद का गान करने लग जाती थी। तो जैसे ही गायन करती थी तो वहाँ के जंगल के जितने वृक्ष थे, पत्ते थे, तो आपस में जैसे उन पत्तों में हलचल होती थी, खड़खड़ाहट होती थी, तो उनको गोपी स्वरूप समझ करके, ब्रज गोपियाँ स्वरूप का समझ करके कात्यायनी जी समझती थी ये साक्षात ब्रज गोपी हैं, हमारे संगीत में, हमारे गायन में सहयोग कर रही हैं और मृदंग आदि वाद्य बजा रहे हैं। ऐसा अनुभव करके श्री कात्यायनी जी अपने सारे शरीर में से वस्त्र आभूषणों को उतार करके उन वृक्षों को, उन लता पताओं को पहना देती थी, स्वयं निर्वस्त्र हो जाती थी, नग्न हो जाती थी। उनको शरीर की सुधि नहीं रहती थी कि मैं नग्न हो गई तो क्या, कौन क्या कहेगा, नहीं, प्रेम में इतनी तल्लीन हो जाती थी कि शरीर की सुध नहीं रहती थी। तो इसीलिए उनके जो परिवारजन थे, माता पिता थे, इनकी इस प्रेम अवस्था को देख करके उनको रोकते नहीं थे, जहां जाती थी वहां जाने देते थे, किंतु उनके पीछे दास दासियों को और सामग्रियों को इनकी सेवा के लिए प्रस्तुत कर देते थे, इनकी देखभाल करने के लिए। कई कई दिन तक श्री कात्यायनी जी जंगलों में मूर्छित पड़ी रहती थी, शरीर की सुधि नहीं रहती थी, और वहाँ के जितने पर्वत थे या नदियाँ थी उनको श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी समझ करके श्री कात्यायनी जी उनका वंदन करती थी, प्रणाम करती थी। इनके उत्कट प्रेम को देख करके श्री कृष्ण साक्षात इनके पास आते थे, उनको अनुभव होता था, कृतार्थ हो जाती थी। तो पहले श्री कृष्ण दीवानी श्री कात्यायनी जी के जो परिवार के लोग थे, जब प्रथम बार इनके जब प्रेमावेश को देखा तो उनके परिवारी जनों ने पहले सोचा कि लगता है इनको भूत प्रेत का आवेश है, तो उनको साकल में बंद कर दिया करते थे। कि तो जब कात्यायनी जी के अंदर अत्यंत विरह उत्कट जागृत होता था, प्रेमावेश बढ़ता था, तो अपने आप ही वो साकल खुल जाते थे अपनी इच्छा से, और श्री कात्यायनी जी भागती थी जंगल के लिए प्रेमावेश में, और बुलाती रहती थी, दिन रात श्री कृष्ण गुणगान करती रहती थी। तो पहले इनके परिवारी जनों ने भूत प्रेत का आवेश समझा, और वहाँ एक तांत्रिक भी आता है और इनको देखता है, तो लिखा है एक लोहे का स्पर्श करते, गर्म लोहे का स्पर्श करवाते हैं इनके शरीर से, तो लोहा भी एकदम शीतल पड़ जाता है इनके शरीर के स्पर्श से। तो यह अद्भुत चमत्कार देख कर के जो भावुक लोग होते हैं उनके अंदर भी भावना जागृत हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि इनके अंदर भक्ति के अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं, इनके अंदर प्रेमावेश है, भूत प्रेत का आवेश नहीं है। ऐसा अद्भुत प्रेम था। यह चमत्कार देख करके उनके जो माता पिता थे उनके अंदर भी सद्भावना आ गई, समझ गए कि इनके अंदर अष्ट सात्विक भाव है, श्री कृष्ण का प्रेमावेश है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए कहीं जाती थी तो उनके माता पिता जाने देते थे। तो लिखा है एक बार ये वन में कृष्ण विरह में नाम संकीर्तन करते हुए विचरण कर रही थी, तो कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे जो काम भाव से उनके पास में गए,
क्योंकि जानते थे श्री कात्यायनी जी प्रेमावेश में शरीर का भान नहीं रहता है, निर्वस्त्र हो जाती हैं। तो काम भाव की दृष्टि से वहाँ गए, तो जैसे उनके पास में गए हैं तो चूंकि काम भाव से गए थे, उसी समय उनके जो नेत्र थे अंधे हो गए, दिखना ही बंद हो गया। उसी समय उनको पीड़ा हुई, चिल्लाए, हे माँ कात्यायनी हम पे कृपा करो, हमारी रक्षा करो। जैसे श्री कात्यायनी जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनको देखा है, करुणा भरी दृष्टि से, उसी समय उनके जो पुनः नेत्र आ जाते हैं और वास्तव में उनको साधु वेश धारण हो जाता है, सच्चे साधु बन जाते हैं और प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है, कुछ ऐसे भी दुष्ट थे जो काम भाव से उनका स्पर्श करना चाहते थे, किंतु जैसे स्पर्श करना चाहते थे तो कात्यायनी जी के शरीर से अग्नि की ज्वाला प्रकट हो जाती थी, तो उनके अंदर भी साधु वेश धारण हो गया। ऐसा विरह, ऐसा उत्कट विरह श्री कात्यायनी जी के अंदर था। तो जैसे एक भक्त श्री कृष्ण का चिंतन करते करते तदात्म रूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही जो विषयी पुरुष होते हैं वो विषयों का चिंतन करते करते विषयीकार हो जाते हैं। तो लिखा है कि अब यहाँ प्रश्न है कि किसका चिंतन किया जाए और किसका संग किया जाए। तो महापुरुषों ने कहा केवल सैव साधु सुकृतो मोक्षदारम अपावर्तम, जो साधु महात्मा है उन महापुरुषों का ही संग किया जाए, क्योंकि महापुरुषों के संग से ही जो विषय है, विषयों की आसक्ति है, वो महापुरुषों के संग से ही छूट सकती है, नहीं तो बहुत असंभव है, बहुत कठिन है। बोले कैसे महापुरुष? बोले जो सर्वथा विषयों से उन्मत्त हैं, जिनको दूर दूर से विषयों से दुर्गंध आती है, ऐसे उन्मुक्त महापुरुषों से आसक्ति की जाए, उनसे प्रेम किया जाए, उन महापुरुषों का संग किया जाए। उन महापुरुषों के संग से ही जो विषय है वह दूर होगा, और फिर महापुरुषों के संग से ही हृदय में भक्ति का आविर्भाव होगा। कैसे महापुरुष? तो एक दृष्टांत प्राप्त होता है। श्री भक्तमाल जी में एक संत थे, वो कुटिया में रह करके भजन करते थे। तो एक राजा प्रायः श्री महात्मा जी की कुटिया पे आया करते थे। तो एक बार कोई उत्सव था, तो उत्सव में एक थाल में स्वर्ण मुद्राओं के से भरा हुआ थाल लेकर के संत जी की कुटिया में आए, संत जी के सामने रख दिया। संत जी ने उसी समय नाक सिकोड़ ली, बंद कर ली नाक, और उन्होंने कहा हटाओ हटाओ, इसमें से बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो राजा ने कहा, मन में विचार किया कि कहीं स्वर्ण मुद्राओं में से दुर्गंध भी आती है। तो अपने रहने वाले पास लोगों से पूछा, क्या इन स्वर्ण मुद्राओं से तुमको दुर्गंध आ रही है? तो उनके पास में रहने वाले, राजा के पास में रहने वाले जो सेवक थे, उन्होंने कहा नहीं, इनमें से तो दुर्गंध नहीं आ रही है। तो राजा ने इस रहस्य को जानने की प्रार्थना किया कि महात्मा जी आप बताइए कि स्वर्ण मुद्राओं में से कैसे दुर्गंध आ सकती है? हमको तो नहीं आती है, आपको क्यों आ रही है? तो महात्मा जी ने कहा कि तुम कल आ जाना, कल हम इस प्रश्न का समाधान करेंगे। बोले ठीक है। तो अगले दिन जब राजा महात्मा जी की कुटिया पे आया तो पता चला कि जो महात्मा जी हैं वो चमारों के गांव में गए हुए हैं। तो राजा ने मन में विचार किया कि जो महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, मौजी होते हैं, पता नहीं चमारों के गांव में क्यों गए हुए हैं। तो जो राजा इत्र फुलेल की महकती हुई दुनिया में रहता है, वह जब राजा
उस चमार के गांव में गया तो उसको इतनी दुर्गंध आई, उसी समय उसने अपनी नाक को बंद कर लिया। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी जल्दी यहाँ से चलिए, इस गांव में कितनी दुर्गंध आ रही है। तो महात्मा जी ने राजा से कहा कि देखो, तुम देख रहे हो इस गांव में रहने वाले जितने चमारों के घर हैं, इनमें से किसी को दुर्गंध नहीं आती है, आराम से रहते हैं, दुर्गंध का कोई महसूस ही नहीं होती है। बोले कैसे? तो महात्मा जी ने उसी समय कुछ चमारों को बुलाया, गांव के लोगों को, और राजा के सामने ही पूछा कि आप लोग यहाँ रहते हैं इस गांव में, तो इस गांव में रहते हुए भी आप लोगों को दुर्गंध आती है क्या? बोले नहीं, हमें तो कोई दुर्गंध नहीं आती है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम जाओ। महात्मा जी ने राजा से कहा कि राजन, आपके प्रश्न का समाधान है, आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे ये चमार के लोग, जो इस गांव में रहने वाले जितने चमार हैं, ये चमड़े को बनाते बनाते, चमड़े को कमाते कमाते इसमें इतने अनुरक्त हो चुके हैं कि इनको चमड़े की दुर्गंध नहीं आती है। इनको अभ्यास हो गया इस चमड़े में रहते रहते, इनकी नाक का अभ्यास हो गया है कि इन्हें दुर्गंध नहीं आती है, इनको महसूस ही नहीं होता है दुर्गंध का। ठीक उसी प्रकार आप भी विषयों में रहते रहते आप इतने आसक्त हो चुके हैं, इतने सने हुए हैं विषयों में कि आपको उन विषयों में से दुर्गंध नहीं आती है। किंतु हम फक्कड़ महात्मा हैं, हम सन्यासी महात्मा हैं, तो हमें इन विषयों से बहुत दुर्गंध आती है। और इसीलिए हम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, राजसी थाट बाट है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें विषयों में से दुर्गंध आती है। इसलिए हमने तुमसे कहा था कि जो स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आए हैं इन्हें वापस ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, हमें इनमें से दुर्गंध आती है। इसीलिए श्री सूरदास जी ने अपने पद में कहा है, जाको मन लाग्यो नंद लालही, ताही और नहीं भावे। जिस साधक का, जिस महापुरुष का मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लग चुका है, उसे अन्य किसी जगह पे मन नहीं लगेगा। क्योंकि जिसको श्री कृष्ण के चिंतन के अतिरिक्त अन्य कोई चिंतन नहीं है, तो फिर अन्य किसी का चिंतन वह क्यों करेगा। जौलो मीन दूध में डारे, बिनु जल नहीं सचो पावे हो। जैसे मछली को जल से निष्कासित करके, जल से निकाल करके उसको दुग्ध में रख दिया जाए तो प्राणहीन हो जाएगी, जीवित नहीं रह सकती इस जल के बिना। ऐसे ही भक्तों को विषय भोगों में रख दिया जाए तो प्राण शून्य हो जाएंगे, उनको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, विषयों को प्राप्त करके, विषय भोगों को प्राप्त करके जीवित नहीं रह सकते विषय भोगों में वो भक्त महापुरुष जन। ठीक उसी प्रकार से जो विषयी पुरुष होता है वो विषयों में इतना आसक्त हो जाता है कि उसका अनुभव नहीं हो पाता, इतना तल्लीन हो जाता है। तो यह अंतर एक विषयी पुरुष में और एक साधक में होता है, एक भक्त महापुरुष में होता है। एक विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करते करते विषयीकार हो जाता है, और एक भक्त महापुरुष श्री कृष्ण का चिंतन करते करते भगवदाकार्य हो जाता है, अपने शरीर का भान भूल जाता है, अपने शरीर की सुधि भूल जाता है, कृष्ण चिंतन में तल्लीन रह जाता है। इसलिए श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि भगवान की वह जो रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है, अगर उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए ततु विषयस त्यागा संगत त्यागा च। अगर तुम्हें रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति करनी है तो विषय पुरुषों का संग का त्याग करना पड़ेगा, विषयों से मन को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के वह भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी, नहीं तो असंभव है, बहुत कठिन है। और बोले किस में मन लगाया जाए? बोले जो महापुरुष जन है,
जो विषयों से सदा उन्मुक्त हो चुके हैं, एकदम संसार सागर से उपराम हो चुके हैं और केवल तदेव लोकति तदेव भाष्यति तदेव चिंतयति, जो कुछ देखते हैं वो श्री कृष्ण को देखते हैं, जो कुछ सुनना है तो श्री कृष्ण के चिंतन को सुनते हैं, श्री कृष्ण की लीला कथा को श्रवण करते हैं, और जो कुछ स्पर्श करते हैं भगवान के श्री विग्रह को ही स्पर्श करते हैं। चिंतन भी हो रहा है तो श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है। ऐसे तदात्म रूप सिद्ध महापुरुषों का संग किया जाए, उन महापुरुषों के संग से ही वह भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं 35वें सूत्र में, ततु विषय त्यागात संगत त्यागाच, विषय पुरुषों का संग का त्याग कीजिए, और जिस दिन विषय पुरुषों का संग का त्याग हो गया, त्याग कर दिया, तो उसी दिन भगवान की रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना विषयी पुरुषों के संग से दूर रहा जाए तो ही अच्छा है। नहीं तो जैसे एक गंदा व्यक्ति होता है तो पूरे समूह को गंदा कर देता है, बुरा कर देता है, उससे दुष्विचारों का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक कंस ने सारे जितने उसके पास में रहने वाले थे उसके दुष्विचार से सब दूषित हो चुके थे। जिस रावण का दुष्विचार था, दुर्व्यवहार था, बुरा विचार था, उस बुरे विचार के कारण जितने और भी अन्य व्यक्ति थे उनके अंदर भी दुर्व्यवहार आ चुका था, श्री राम जी से द्वेष करने लगे थे। ऐसे ही विषयी पुरुषों का संग करने से सामने वाले के अंदर, उसका संग करने वाले के अंदर भी वैसे विषय विकार आ जाते हैं। तो जितना हो सके विषयी पुरुषों के संग से सदा सावधान रहना चाहिए, तभी वास्तव में कल्याण है। नहीं तो भक्ति की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, भानु दया की तनक डरो, सदा डरी दीनन पे क्षमा, दीनन पे क्षमा, ये विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही खरो, विषम विषय विष ज्वाल बाल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहीं तयबतरी जगत में, दीन पालिनी विचरो, दीन पालिनी बिछरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को झगरो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहुत करुणा करोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार परो, यही आस लिए द्वार
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे दीन बंधु रे दीनानाथ रे तो छोड़ मांग रे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे
कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे
अनिता दीदी गा रही हो? श्री राम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम